तो दोस्तों, दो ग्रहों का मेल जीवन में रचता है अजीबो तरह के खेल। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर चंद्र शनि की युति है तो ये इंसान को किस तरह से बनाती है, क्या स्वभाव में चेंजेस लाती है, क्या हेल्थ में लेकर आती है। ओवरऑल ये चंद्र शनि का जो आपके जीवन में एक खेल हमेशा चलता रहता है, ये क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपको पूर्ण विस्तार में चर्चा और उपाय और इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि दो ग्रहों की युति, यानी कि आप अगर मान लीजिए आपके साथ आपका दोस्त खड़ा हो जाए तो आपका किस तरह से मनोबल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर आपकी नज़रों के सामने या फिर आपके साथ ही कोई दुश्मन खड़ा हो जाए, या फिर आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको दुश्मन मिल जाए, तो किस तरह से मेंटल चेंजेस आते हैं। यही एक खेल होता है दो ग्रहों या दो से ज़्यादा ग्रहों का आपस में मिल जाने के कारण। जब भी चंद्र और शनि आपस में अगर हम देखें, इनका मेल थोड़ा सा नेगेटिव होता है। नेगेटिव इन द सेंस कि ये लाइफ में कुछ हिस्सों को तो पॉजिटिव कर देता है, कुछ को ख़राब कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कई लोगों को देखा होगा जिनकी करियर लाइफ बहुत अच्छी है, पर कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, क्योंकि उनका सारा का सारा फोकस और सारी की सारी जो एक एनर्जी है वो एक ही हिस्से पर केंद्रित हो चुकी है, जो कि अपने घर को टाइम नहीं दे पाते हैं, फैमिली को नहीं दे पाते हैं, जिस वजह से वो डिस्टर्बेंस आती है। हो सकता है कि आपके कुछ हिस्से जीवन में काफ़ी अच्छे हों और कुछ हिस्से खराब हों। यही एक ग्रहों की प्लैनेटरी बैलेंस होती है कि अगर ग्रह आपके सही हैं तो आपके सभी हिस्से कहीं ना कहीं मैनेजेबल होंगे। अगर ग्रहों का कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है तो कुछ ना कुछ हिस्सों में आपके वो नेगेटिव प्रभाव देंगे। यही नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव दो ग्रहों की युति के कारण बदल जाते हैं, यानी कि कंजंक्शन। अगर हम दूध की बात करें तो दूध एक अमृत समान है, हर कोई दूध पीकर बड़ा हुआ है। हाँ, अब ये दूध कब अमृत से जहर बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम दूध की बात करें, अगर आपको कोई फटा हुआ दूध दे तो आप नहीं पियोगे। दूध में अगर हम खटाई डाल दें तो दूध फट जाएगा। अगर हम दूध में मीठा डाल दें तो वही दूध सबके पीने योग्य हो जाएगा। इसी तरीके से जब किसी रंग में हम दूसरा रंग मिलाते हैं तो उस रंग की जो कलर अपीयरेंस है वो बदल जाती है। इसी तरह से जब भी दो ग्रह आपस में मिलेंगे, उनके मेल से कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चेंजेस हमारे जीवन में आएंगे। अब ये ग्रह हमारे हाथ पकड़कर हमें चेंजेस नहीं कराते हैं। हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस होती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं, हमारे विचारों में चेंजेस होती हैं, जिसके कारण हम कोई भी काम करते हैं, व्यवहार उसमें चेंजेस लेकर आ जाते हैं। अब ये जीवन में व्यवहार तो हमारा हर जगह काम करता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए एक खुश मिजाज व्यक्ति है तो उससे हर कोई मिलना चाहेगा, हर कोई बात करना चाहेगा। और कोई एक चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति है, अपने में मस्त रहता है, किसी से बात नहीं करता है, तो उसके खिलाफ लोग गलत धारणाएं बनाएंगे। आपने कई बार देखा होगा, लोग कई बहुत शरीफ होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है, और यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और गलती होती है कि वो दूसरों से बात नहीं करते हैं। जब आप किसी से बात ही नहीं करोगे, अपने आप को किसी को समझने का मौका ही नहीं दोगे, तो सामने वाला तो आपके बारे में गलत धारणाएं तो बनाएगा ही बनाएगा। हो सकता है वो आपके बारे में ये सोचे कि ये एरोगेंट है या ये मेरे बारे में कुछ गलत सोचता है। आपके मन में भी वो चीज़ें होंगी, हो सकता है ना हो, पर सामने वाले के मन में ये बातें ज़रूर आएंगी। अब ये बातें कहाँ होती हैं? हो सकता है आपके वर्क प्लेस में होती हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज में होती हो सकता है आपके यार दोस्तों के बीच में होती हो सकता है गली मोहल्ले में कहीं कुछ लोग ऐसे होते हों जिनसे आप बात ना करते हो, जिनसे परेशानियां हो जाती हो। जब भी आप अपनी शेयरिंग्स को एक दूसरे से शेयर करते हो, तब कुछ ना कुछ आपके बीच में सॉल्यूशन निकलते हैं और सामने वाला आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ लेता है। तो ये चंद्र शनि का एक योग है। अगर हम देखें, चंद्र शनि आपस में बैठे हैं किसी भी भाव में, कुंडली में कहीं पर भी बैठे हों, 12 घर हैं, 12 घरों में कहीं भी बैठे हों, तो ये समझ लीजिए कि व्यक्ति का जन्म जो हुआ है मध्य 7.5 में हुआ है, यानी कि शनि का
जन्म से ही साथ लग गया। अब शनि इंसान को हमेशा डिसिप्लिन में रहना सिखाते हैं। मन जो एक चंचल घोड़ा है, अगर आपको बांध कर रख दिया जाए तो आप हमेशा छटपटाते रहोगे, और व्यक्ति तो हमेशा ही एक नेचुरल टेंडेंसी है, कभी भी बंदिश में नहीं रहना चाहता। एक कारावास भी इंसान का बंदिश भरा समय होता है जिसमें वो हमेशा छटपटाता रहता है, और यही एक चंद्र शनि इंसान को प्रवृत्ति या नेचुरल टेंडेंसी देता है छटपटाहट की। इंसान हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहता है। इंसान के जीवन में जो वो चाहता है वो तो वो कर नहीं पाता है, और जो शनि महाराज करवाना चाहते हैं उसके लिए वो राज़ी नहीं होता है, क्योंकि शनि महाराज हमेशा व्यक्ति को डाउन टू अर्थ, हमेशा मेहनत कश और हमेशा प्रैक्टिकल रहना सिखाते हैं। सीखना बहुत मुश्किल है, सीखना कोई नहीं चाहता है, और यही एक दो ग्रहों के मेल के कारण होता है। एक इधर भाग रहा होता है तो दूसरा उसको पकड़ने के पीछे लगा होता है, यानी कि चंद्र भाग रहा है और शनि महाराज चंद्र को काबू करने में लगे हुए हैं। अगर हम दोनों ग्रहों को देखें तो ये आपस में दुश्मनी भी रखते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में इनकी दुश्मनी के कारण कई हिस्से खराब होते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे आपकी मेंटल स्टेट हो, यानी कि दिमागी स्थिति। अब ये दिमागी स्थिति पर तो काफ़ी चेंजेस लाता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। अगर हम बच्चों की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों में, बच्चों में ज़्यादातर एजुकेशन प्रॉब्लम आती है। दिमाग तो हमेशा एक जगह टिकता नहीं है, हमेशा फोकस डिसफोकस रहता है, हमेशा एक दूसरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, यानी कि फोकस होकर कंसंट्रेट करके वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। घर में अकेला रहना या लोगों से ना मिलना इनकी एक टेंडेंसी होती है, अकेले रहना। अब अकेले रहने का यानी कि अपने आप को कहीं ना कहीं तो स्टेबल करना है, तो ऐसे लोग हो सकता है गेम्स वगैरह में पड़ जाएं, कोई किताबों में पड़ जाएं, या अकेले सोच विचार में इतने ज़्यादा डूब जाएं कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी प्रकार के फियर के चक्कर में, डर के चक्कर में पड़ जाएं। इन लोगों को ऊपरी बाधा का शिकार होना या इस तरह की प्रवृत्ति हमेशा दिमाग में जागना अक्सर होता है। ओसीडी होना, कोई दिमागी वहम हो जाना, और अपने अंदर ही डरा डरा सहमा सहमा सा रहना, ये प्रवृत्ति होती है। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण किसी से बात नहीं कर पाते हैं, हमेशा हिचकते हैं। क्लास में भी होते हैं तो क्लास, या फिर ऑफिस में भी होते हैं, या अपने लोगों में भी होते हैं तो कम बोलना चालना ये पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये आती है कि ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि डिसीजन लेना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कि रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। अगर ये लोग डिसीजन लेते हैं तो कहीं ना कहीं गलत होते हैं। कोई एक काम करना, दूसरा काम करना, तीसरा काम करना, बार बार काम का बदलना, जॉब का बदलना, बिजनेस का बदलना, या किसी काम में प्रॉपर तरीके से ग्रोथ ना हासिल कर पाना, इनकी ये एक लो कंटिन्यूटी के कारण होता है, जिस वजह से वो हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं, उनका ध्यान कभी भी एक जगह पर नहीं रहता है। हेल्थ की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को डाइजेशन या सांस की प्रॉब्लम, टॉन्सिल की प्रॉब्लम इस तरह की अक्सर होती हैं। स्किन की प्रॉब्लम खासकर देखी गई हैं। कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं स्किन में, कोई ल्यूकोडर्मा, एलर्जिक इरप्शंस, कुछ ना कुछ फंगल इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इसके साथ साथ पेशाब की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शंस हो, या किडनी स्टोन्स के कारण प्रॉब्लम आ रही हो, जॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है, इस तरह की ये हेल्थ को प्रॉब्लम देता है। और मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, क्योंकि चंद्रमा पानी है और हमारे शरीर में 70% पानी है। और ये चीज़ साइंटिफिक प्रूवन है कि जैसे जैसे चंद्रमा का घटना बढ़ना, यानी कि कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष आता है या पूर्णिमा आती है, वैसे वैसे नदियों, समुद्रों में जल का स्तर, समुद्र की अगर हम बात करें तो ज्वार भाटा वगैरह ये सब चीज़ आती हैं। और मेंटल हॉस्पिटल्स या फिर जो भी मेंटली प्रॉब्लम्स वाले लोग होते हैं, उनके अंदर इन तरह की चीज़ों का, एक विचारों का उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर बात क्या है कि हमें उपाय क्या करने हैं, क्या समझना है, ये चीज़ें हैं। देखिए, डिप्रेशन, इंसोम्निया, डर, किसी न प्रकार की ओसीडी या फिर किसी प्रकार का वहम, कुछ हमने किया है नहीं किया, आपने लोगों को देखा होगा, ताला लगाते हैं तो बार बार चेक करते हैं, कोई चीज़ रख दी है तो बार बार दिमाग में ये रहता है कि मैंने वहाँ रखी कि नहीं, फिर चेक करते हैं, हाथ धोते हैं तो हाथ धोते रहते हैं, डिप्रेशन में चले गए, कोई नशे की प्रवृत्ति में चले गए। नशा, अगर ये लोग आ गए नशे के चंगुल में तो नशा छूटना मुश्किल होता है। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए अब
उपाय समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्र शनि के अनेक तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे व्यक्तियों को सबसे पहले डिसिप्लिन यानी कि एक बार अपने आप को सरेंडर ज़रूर करना है। सरेंडर शनि के आगे करना होता है कि हाँ ठीक है, आप जैसा करवाना चाहते हैं हम वैसा करेंगे। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तभी आप खुश होकर कोई काम कर पाओगे, क्योंकि आप अगर कोई काम कर रहे हो, देखिए आपको काम मिला है, चाहे आप रो के करो चाहे हंस के करो, करना तो पड़ेगा ही। इसी तरीके से हमें वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मेंटली एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, तब तक हम कोई भी काम कर लें वो खुश होकर नहीं होगा, ना ही उससे कोई आउटपुट आएगा। तो इसीलिए खुश होकर करें, जो भी काम करें खुश होकर करें, अपने आप को सोशल रखें और लोगों से बातचीत करते रहें। अपनी प्रॉब्लम्स आपने नहीं ज़्यादा लोगों के सामने गाना है, वरना लोग आपको अवॉइड करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा कुछ चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचिए। उपाय तो हम आपको बताएंगे ही कि कैसे कैसे उपाय करने हैं, वो बहुत ही सिंपल हैं, पर मेंटल लेवल पर, अपने बिहेवियर लेवल पर कुछ ना कुछ चेंजेस आपको करने हैं। सबसे पहले शनि के दान कुछ ना कुछ, जैसे तेल, साबुत, उड़द, लोहा, ये चीज़ें शनिवार को आप दान करते रहें। सिंपल तरीका ये है, अपना चेहरा देखिए तेल के कटोरे में और कटोरा सहित ये आप दान कर दीजिए। चाहे मंदिर में दान कराइए, चाहे मांगने वाला आता है उसको दान कर दीजिए। और 3 जानवर हैं जिनके थ्रू हम ये उपाय कर सकते हैं, ताकि आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती रहे, जिसमें आता है घोड़ा, जिसमें आता है मछली, और आती है तीसरी चीज़ भैंस या भैंसा। अब इन 3 जो जानवर एक तरीके से हैं, जीव हैं, इनको हमने क्या करना है, अगर घोड़ा मिल जाए तो चने की दाल समय समय पे आप उसको देते रहें। कोई भी दिन चलेगा, या गुरुवार या सोमवार या शनिवार, ये 3 दिन ठीक हैं। इसके साथ साथ जब भी आपको मौका मिले, आपके यहाँ कोई तालाब है, कोई कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो पीले रंग की बेसन की सेविया, जो गाठिया सेव होती है या नमकीन होती है, पकौड़ी नमकीन होती है, फ़ोटो में आपको दिखाई दे रही है, ऐसी नमकीन अगर आप मछलियों को डालकर आएंगे तो बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। मेंटल लेवल पे चेंजेस आपको अपने आप दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। एक पॉजिटिव ऑरा जनरेट होगा आपका, एक नेगेटिविटी भागेगी, जो अंदर आंखों में ही आपके डर समाया हुआ है वो निकलेगा। और इसके साथ साथ अगर भैंस आपको मिल जाए तो उसको समय समय पर रोटी बनाइए, उसमें थोड़ा सा बेसन डालकर ऐसी रोटी को शनिवार के दिन या गुरुवार के दिन आप देते रहिए। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। ये कुछ तरीके हैं जो कि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ एस्ट्रोलॉजिकल अप्रोच को इंक्लूड करके हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उपाय आता है कि लोग मोती पहनते हैं। मोती जिनको भी पहनना है वो वाइट मोती ना पहनकर ऐसा गोल्डन मोती पहने, क्योंकि इस गोल्डन मोती में खासियत ये होती है, इसमें बृहस्पति का सपोर्ट आ जाता है। और शनि और चंद्र की युति में जब बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो वही शनि धर्मी हो जाता है, जो आपके लिए अधर्म और आपको नेगेटिव हमेशा देने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त उपाय है। ऐसे व्यक्तियों को ग्रहण के समय पे कुछ ना कुछ उपाय करने हैं। चंद्र ग्रहण वर्ष में 2 बार पड़ता है, पर इतना लंबा इंतजार कौन करे। आप सिंपल एक काम करिए, शनिवार के दिन आप साबुत उड़द, बादाम, काले सफ़ेद तिल, इमली, इस तरह की चीज़ें इच्छानुसार लेकर और आप अपने घर के आसपास के धर्म स्थान में शनिवार के शनि मंदिर के आगे रख कर आइए, या फिर जल प्रवाह कर आइए। और जब ग्रहण आता है तब भी करते रहिए। लाल रंग की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करिए, चांदी का इस्तेमाल करिए, चांदी के ग्लास वगैरह इस्तेमाल करिए, कड़ा, ब्रेसलेट, चेन, कुछ भी आप पहनिए। अगर महिला हैं तो पाजेब पहन सकते हैं, कमरबंद पहन सकते हैं, गले में चेन पहन सकते हैं। जितना चांदी को मजबूत करेंगे, यानी कि चंद्र को चांदी के थ्रू मजबूत करेंगे, उतना ही फ़ायदे आपको मिलेंगे। अब लाल चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी है, या तो टॉवल इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप अपना हैंकी इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर आप घर के जो कर्टन्स होते हैं उनको लाल रखिए। इन चीज़ों का प्रयोग करिए और रात को सोते हुए अपने बेड साइड पर कोई किसी बर्तन में पानी भर के रखिए। उस पानी को सुबह पौधे में डालते रहिए। ये सब करने मात्र से ही आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। अगर आपको बहुत ही परेशानी है तो लास्ट ऑप्शन बनता है नाक छेदन, यानी कि जैसे कि घोड़े की नाक छेदी जाती है। पुरुष सेंटर से करवाएंगे, महिलाएं लेफ्ट अपना नोस्ट्रिल यहाँ पर करवा सकते हैं। चांदी की छोटी सी तार का टुकड़ा आगे डाल कर रखिए, नाक छेदन करवाया है। चांदी का छल्ला महिला जो हैं वो राउंड वाला छल्ला पहन के रखिए। देखिए कितने मेंटल पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही और जानकारियों के साथ मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।